सुना है तस्वीरें बोलती हैं और जो रंग हैं वो आवाज़ करते हैं, बशर्ते आपके अंदर सुनने की और समझने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में तस्वीरों का बहुत बड़ा खेल है, लेकिन उन तस्वीरों को सजाने का और संवारने का कोई काम करता है तो वो पेंटर और चित्रकार कहलाते हैं। देवनाम है मेरा, भारत टीवी आप देख रहे हैं। जो तस्वीरें आप लगी देखते हैं उनकी कीमत बेशकीमती होती है और उनके पीछे एक कलाकार की मेहनत छुपी होती है, और वही कलाकार जब मेवात में मौजूद हो तो ये चीज़ कुछ और ख़ास हो जाती है। मेवात में अपनी पेंटिंग और चित्रकारी के दम पर अपनी अलग पहचान रखने वाले एक शख्स के साथ हम मौजूद हैं। कैसी पेंटिंग बनाते हैं और वाकई उनकी पेंटिंग में क्या खास होता है, सुनने में तो यहाँ तक आया है कि मेवात का ये लाल अच्छी अच्छी जगह अपनी पेंटिंगों को बेच तक रहा है। आइए चलते हैं सीधे साथी के पास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर अहमद हुसैन। जुबैर जी, आप पेंटिंग बनाते हैं, जी। शौक है, कैरियर है, क्या है? शौक भी है, कैरियर भी है, जज्बा भी है, सब कुछ है। आप मेवात से हैं और मेवात में पेंटिंग को किस तरीके से देखते हैं? मेवात के अंदर असल में पेंटिंग का इतना ज़्यादा एक जोर नहीं है, इससे जो मतलब होना चाहिए कि बाकी स्टेट है अपने हरियाणा के अंदर और जो ज़िला है सब में, मेवात के अंदर इतना पेंटिंग कोई भी चलन नहीं है, ना कोई जानता है ना कोई इस काम को करता है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग टाइम से जो मैंने जो शुरुआत की थी इस काम को, उस वक्त तो शायद कोई ना के बराबर ही था। कोई कोर्स वगैरह किया आपने? जी, मैं फ़िलहाल BFA कर रहा हूँ और मेरा फाइनल ईयर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और मेरा ये फाइनल ईयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेवात से हैं आप, और अभी हम एक बड़ा खास सवाल है, किस तरीके की पेंटिंगें बनाई हैं और क्या आगे लक्ष्य है, थोड़ा सा बताइए। जी, अब तक मैंने मेवात की जितनी भी धरोहर हैं, क्योंकि वो दिखने में है कि एक तरह से वो सब टूट चुकी है, गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो मैं मेवात की धरोहर को बचाने के लिए एक इतिहास बचा रहे हैं उनका, तो मैं उनको अपनी कलर के थ्रू उतार रहा हूँ अपनी शीट के अंदर ताकि वो बची रहे। बाकी दूसरा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि वो एक वक्त तक आगे जो टाइम आएगा पूरे हरियाणा तक मैं ये धरोहर को काम करूँ सब पर। अभी मैं स्टार्ट में मेवात से क्या है, फिर मैं और बढ़ूँगा अदर जो ज़िले हैं पूरे हरियाणा, उसके बाद में धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ूँगा। एक सवाल है जो बेहद खास हो जाता है यहाँ पर करना, पेंटिंगों में क्या फ्यूचर है, क्या कैरियर है, कैसे पैसा वैसा क्या रहा? जी, बिल्कुल। अगर आप एक तो ये होता है कि अगर आप BFA करने के बाद आपके पास बहुत सारी वैकेंसी जॉब हैं कि ऑप्शन है कि आप किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं स्केचिंग वगैरह बनाकर। दूसरे ये कि आप अपना खुद का करियर बना सकते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट के थ्रू। आप अपना आपने कभी पेंटिंग बेची है? जी, मेरी लगभग पेंटिंग काफ़ी बेच चुकी है। जैसे क्या क्या रेट की पेंटिंग बेची है? मेरी अब तक की जो मेरी हाई जो पेंटिंग बेची थी वो थी 20,000 के आसपास थी। 20,000 थी। बाकी जो मेरी पेंटिंग जो रेट लगे वो अब तक 1 लाख के आसपास लग चुकी है। अच्छा जी। कैसे बेचते हैं पेंटिंग और क्या? ऑनलाइन भी, आज का ऑनलाइन का टाइम है तो ऑनलाइन के ज़माने के हिसाब से मैं ऑनलाइन अधिकतर मेरी पेंटिंग बिक जाती है। बाकी इतना है कि अधिकतर मुझे ऑर्डर मिल जाते हैं एक प्रोजेक्ट के थ्रू। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप मेरी तस्वीर बना देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। कैसे, कितना समय लग जाएगा? वो है कि मीडियम और साइज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप मीडियम क्या रखना चाहते हैं, साइज़ क्या। बाकी अगर आप मैं स्केच बनाऊँ नॉर्मली कोई ड्राइंग है स्केच, जी, तो वो 10 से 15 मिनट के बीच में बन जाएगा, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में। तो हम चाहेंगे आप मेरी तस्वीर? हाँ जी, बिल्कुल। उठाइए पेन कागज उठाइए। तो मैं और ये मेरी तस्वीर और तुरंत इस स्केच को बनाने वाले जुबैर, मेवात से ताल्लुक़, हमने इनसे कहा था तो हमारा स्केच बन के चंद घड़ियों में तैयार है। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं, उन सवालों का जवाब जानने के लिए अब हम जुबैर के पास चलते हैं। जुबैर, आपने मेरा स्केच बना दिया और ऐसा स्केच कोई एक आम आदमी बनवाना चाहे तो क्या चार्ज रहता है, कैसे क्या रहता है, थोड़ा बताएंगे? जी, अगर वैसे मैं स्केच का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। अच्छा। अधिकतर फ्री में ही काम करता हूँ स्केच बनाने के लिए। बाकी अगर कोई ड्राइंग बनाए तो मैं चार्ज लेता हूँ अधिकतर, खासकर वैसे मैं बहुत कम ही पैसे लेता हूँ। आगे मेवात के लिए क्या मैसेज होगा और मेवात किस तरीके से देखते हैं मेवात का सहयोग? बस मैं यही चाहता हूँ, मेवात का सहयोग मेरे पीछे मेरे साथ बहुत है। सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, सभी ने साथ दिया है। मेवात के जितने भी लोग हैं, बड़े लोग मेरे बड़े हैं, सभी ने मेरा सपोर्ट किया। बाकी इतना है कि मेवात के अंदर एक आर्ट का जो लेवल है ना वो बहुत नीचे है जी। यहाँ आर्ट का जो कल्चर वो होना चाहिए एक तरह से। मैं अकेला काम कर रहा हूँ मेवात के अंदर, बाकी 1-2 स्टूडेंट हैं जो काम करें, मुझसे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो बाकी अदर स्टेट के। बाकी क्या कहेंगे मेवात के लोगों से? यही कहूँगा कि आप
स्कूल के अंदर एक टीचर की वो करिए कि टीचर की वैकेंसी होनी चाहिए कि हाँ टीचर स्कूल में पढ़ाए, एक आर्ट सब्जेक्ट स्पेशली टीचर स्कूल में होना चाहिए, जो कि है नहीं। नूह में है एक टीचर है, जबकि स्कूल बहुत सारे हैं, पूरे जी, मेवात जी। के अंदर बहुत सारे स्कूल है, कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही कोई आपने टीचर राजा है। हसन खां मेवाती की भी तस्वीर बनाई और जी। कब ख्याल आया उसका, क्योंकि मेवात की वो ताकत है, मेवात की जड़ है। मैंने देखा था कि राजा हसन का मेवाती के अलावा जितने भी और जो महान योद्धा हैं, जैसे शिवाजी महाराज जी, हैं, बाकी जी। जितने भी है सबकी हर हिस्ट्री में उनकी कोई, हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो उनकी फ़ोटो हमें दिख जाती है किसी न किसी तरह, उनके जो मोमेंट्स होते जी, हैं, जी, फाइट जी। के जो चित्र होते हैं। जी। लेकिन राजा हसन के मेवाती के बारे में ना तो कोई फ़ोटो आज तक मुझे मिला है। फोटो कम मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बाकी जो भी मेरे पास जो मिले थे वो ऐसे ही थे कि किसी का कहने से थे कि राजा हसन का मेवाती है या किसी ने उनका ही बनाया है, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए। मेवात के इस लाल ने कई कमाल किए, और आगे क्या प्लान है जब तक एक सवाल। जी, मेरा प्लान है कि मैं देश के लिए काम करूं और देश के लिए पेंटिंग करूं मैं। दूसरा ये है कि मैं मेवात का एक जो इतना मेवात जो बहुत पिछड़े इलाका मानते हैं लोग मेवात जी। को, कि ये नाम जो पिछड़े जो इलाका है कभी ना, तस्वीर में मेवात का दर्द उतारने की कोशिश की? जी बहुत बार मैंने कई तरह की इस तरह की पेंटिंग बनाई है। मेवात की महिला के ऊपर काम किया है मैंने। जी, जी। उनको शो किया है कि वो किस तरह काम करती हैं, यहाँ की जो दैनिक जो जीवन है उनको मैंने कई बार शो किया पेंटिंग में। इसके अलावा मैं कभी कभी आजकल तो मैं मेवात के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। जी। जैसे कि यहाँ खूनी रोड के ऊपर मैंने एक पेंट बनाई थी हाल ही में, जी। कि एक 3 व्हीलर पे बहुत सारे बच्चे स्कूल के बैठे हुए अपना आप में एक्सीडेंट, वैसे ही खूनी रोड है, दूसरे थे कि बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को उस रोड पर इस तरह बिठा देते हैं। जी। 12-12, 15-15 बच्चे जो होते हैं। उम्मीद है कि ये कलाकार जनता से जो प्यार की उम्मीद कर रहा है मिलेगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, मिल रहा है। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी शुक्रिया बहुत तो बहुत। देखिए, भारत टीवी की ये खास पेशकश थी। कलाकार तो वही होता है जिसकी जो कलाकारी है वो बोलती है, और पेंटिंग की दुनिया अपने आप में बड़ी खास है। भारत में कई बड़े पेंटर्स हुए हैं जिनकी एक जो ब्रश की स्केच है वो बहुत कुछ कहती है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो वाकई जान होती है, बशर्ते आपकी आंखों में वो ताकत होनी चाहिए। मेवात का ये लाल वाकई अपने वरुष से कमाल करना चाहता है, लेकिन ज़रूरत और जो मांग है आप उसको सपोर्ट करिए। और जुबैर जैसे नौजवान जो वाकई कलाकार हैं और मेवात की तस्वीर को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, भारत टीवी आपसे अपील करता है ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे मेवात की एक उभरती प्रतिभा के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।